कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसरे स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयेत। कर्म करो पर सब कर्म परमात्मा को स्वीकार चढ़ा दो। ये मैंने नहीं समझा, पर हम लोग बहुत तेज हैं। और हमने पहले भी कहा भगवान सरल लोगों का विषय है। हम लोग बहुत तेज है, दक्ष के समान। वहां चतुराई नहीं चलेगी, वहां सरलता चलेगी, वहां पूर्ण शरणागति। हम किसी काम के नहीं अपना ज्ञान के अभिमान में बैठे रहे तो भगवान नहीं मिलेंगे। पूर्ण शरणागति। पर हम लोग बहुत तेज है, कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई पूछे काम किसे, महाराज हमने किया है, सब हम कर रहे हैं। और कोई गलत काम हो जाए, ये क्यों हो गया, तो कहते हैं सब भगवान ने करा दिया। हो वही सो जो राम रचि राखा, होता वही जो राम जी चाहते हैं। हम क्या करें। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं। वो कहते हैं ना, एक चोर था, चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो उसे कोर्ट में ले गए। जज साहब ने सवाल जवाब किए, क्या हुआ, क्यों चोरी की? समझ गया कि अब तो सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं, पकड़े तो गए। सो बोला, हो हई सो जो राम रचि राखा, होता वही है जो भगवान चाहते हैं, इसमें हम क्या करें महाराज। अच्छा, जो जज साहब थे वो भी रामचरित्र रामायण प्रेमी थे, मानस प्रेमी थे। चोर ने जैसे कहा, हो वही सो जो राम रचि राखा, सब निरुत्तर हो गए। क्या बताएं, क्या बोले। ये बोला, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तब तो जज साहब बड़े बुद्धिमान। जज साहब बोले, हाँ ठीक है, वो है सो जो राम रचि राखा, पर एक बात और सुनो। ये बोला, क्या? बोले, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और 6 महीने की जेल सुना दी। अपने कर्म समर्पित कर दो। वह भक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगी, उस दिन फिर अहंकार का जन्म नहीं होगा। पूर्ण शरणागति। और हमारे भारत में कैसे कैसे भक्त भगवान के हुए। कबीरदास जी तो इतने भक्त थे, इतने भक्त थे। एक दिन सबको ज्ञान का प्रवचन दे रहे, सबको समझा रहे थे कि एक दिन सबको मर जाना है। हम दुखित होते हैं कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों है। एक व्यक्ति ने कहा, चलो इनकी परीक्षा ली जाए, ये सबको कहते हैं कि दुखित क्यों। तो रोते हुए बोला, महाराज आपका पुत्र मर गया, महाराज आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। कबीरदास जी तुरंत मूर्छित हो गए। जैसे सुना पुत्र की मृत्यु हो गई, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। सब लोगों ने कहा कि हमको तो कह रहे हैं, और खुद मूर्छित। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति। जल छीटा उठे, रोने लगे कबीरदास जी। वो बोले कि महाराज हमें तो समझा रहे थे कि रोना नहीं चाहिए, शरीर तो नष्ट होने वाला, आप क्यों रो रहे हैं। भाई पुत्र को मरना था तो मर गया। कबीर जी बोले, मैं पुत्र के लिए नहीं रो रहा। तो बोले, अब 13 दिन तक पूजा नहीं करनी पड़ेगी, भगवान की माला छूट जाएगी। दुख इस बात का, दुख पुत्र के मरने का नहीं है, दुख भगवान के स्मरण छूट जाने का है। ऐसी भक्ति भावना वाला देश है हमारा। और ब्रह्मा जैसे ज्ञानी जिनके 4-4 सिर वाले लोग, वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाए।
उन्हें ज्ञान से नहीं समझ सकते। समझना है तो भक्ति को